मालिनी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का मरा हुआ शरीर देखकर पूरी तरह से टूट गया, और जब वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी भी वहां प्रकट हुई, जिन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाता है। छठ देवी ने राजा को ये बताया कि अगर कोई पूरे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, जिसे सुनकर राजा ने छठ देवी की सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत करके उन्हें प्रसन्न कर दिया और राजा से खुश होगा चढ़ते भी नहीं उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन वो पूजा की थी वो कार्तिक शुक्ल की का दिन था, और तब से लेकर आज तक ये पता चलती आ रही, जहां आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र के लिए करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा कठिन परिश्रम की तरह जैसे हर कोई नहीं रख सकता, इसलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं, व्रत रहते हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं ही इस व्रत को रखते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें पहला दिन होता है नहा एक खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के बाद वो शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। बकाये खाने को सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं खाती है और उसके बाद घर के घर में ही छठ पूजा है तो ध्यान रखें कोई भी सामान बच्चे न छुएं, क्योंकि अगर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे हाथों सामान छू लेते, अगर सामान को गंदे हाथों छू लिया तो उस सामान को दोबारा इस्तेमाल ना करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद भी पहले नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, छठ पूजा के दौरान घर में किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे मन में नकारात्मक भावना आती है। और दोस्तों के पैरों के दौरान पूरे दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को प्याज और लहसुन के साथ ही मांस, मच्छी वगैरह जैसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज को बिना हाथ धोए ना छुएं। जो महिलाएं छठ मैया के व्रत रखनी है वो पूरे 4 दिन पलंग या चारपाई पर भूलकर न सुनी। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना इस व्रत का महत्व है, लेकिन ध्यान रखें जल चढ़ाने के लिए चांदी या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। छठ का प्रसाद बनाते समय व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और सबसे अहम बात यह है कि प्रसाद ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहां रोजमर्रा में खाना ना बनता हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत परिश्रम वाला व्रत होता है जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। छठ का व्रत रखने वालों को मांस मदिरा से दूर रखें। अगर वो या उनके घर में कोई भी इसका सेवन करता है तो छठ माता इससे नाराज होती। छठ पूजा के दिनों में फल नहीं खाना चाहिए। पूजा खत्म करने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए।
इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको एक एक चीज का अंदाजा तो बखूबी हो गया होगा कि छठ पूजा करना कितना कठिन है। इसका व्रत रखना उससे ज्यादा कठिन है, जिससे हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ मैया उससे खुश हो जाती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि छठ पूजा के बारे में आपकी सारी जानकारी हो गई होंगी। बाकी आप छठ पूजा मनाते हैं यानी ना के बताएं। उसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।